हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन निफ्टी 50 में होने वाला है। जैसे कि बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके आपको एक काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला और फिर आपको रिजेक्शन देखने को मिला प्रीवियस डे लो से। ये चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिनेरियो देखेंगे, निफ्टी 50 का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। हालांकि आपको यहाँ पे भी अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है, रिटेस्ट भी देखने को मिला है और एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी आपको देखने को मिला है। इनकी काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो से रिजेक्शन नहीं लिया। इवन उसका भी मार्केट ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से आपको रिवर्सल देखने को मिला। आइए इसे डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन करने थोड़े जरूरी हो जाते हैं। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी न्यूज चल रही है, नेगेटिव न्यूज, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमेशा फोकस ये रखना है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहली चीज आपको ये समझनी है। दूसरी चीज, अगर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग के कारण आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, तो तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहले प्राइस एक्शन बनने देना है। अपने ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो, अपने ट्रेडिंग डे लो मार्क करो। ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेक डाउन मिल रहा है या फिर मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से कितनी दूर है, ऊपर ओपन हो रहा है या नीचे ओपन हो रहा है, प्रीवियस डे हाई नज़दीक है या फिर प्रीवियस डे लो नज़दीक है, उन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद ही आपका अगला फैसला आना चाहिए कि आज के मार्केट में आपको क्या करना है। यानी कि बड़ी गैप अप ओपनिंग को अवॉइड करना है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग को अवॉइड करना है। न्यूज़ बेस के कारण आपको, जो न्यूज़ चल रही है उनके कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल ही समझाता हूँ। यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ थी, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, तो इतनी देर तक शांति से ही बैठना था। जब आप मार्क करके बैठ गए कि आपका ट्रेडिंग डे हाई है, ये ट्रेडिंग डे लो है, अगर मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो नीचे की तरफ आपके जो सपोर्ट जोन थे उन पे फोकस करना था। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है तो ऊपर जो रजिस्टेंस जोन थे, जैसे प्रीवियस डे लो हो गया, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जाके बनी लगभग लगभग 2 बजे के आसपास। इस बीच किसी ने भी अगर ट्रेडिंग करने की कोशिश की होगी, उसे मार्केट कभी दिखाता होगा कि भाई ऊपर जा रहा है, कभी दिखा रहा होगा नीचे जा रहा है, लेकिन इस बीच कोई भी ट्रेड करने का लॉजिक था ही नहीं। हाँ, स्कैल्पिंग करना चाहते थे आप, वो एक अलग चीज़ है, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन एक प्रॉपर ट्रेड का लॉजिक बना है आपका यहीं पे। ठीक वैसे ही चाहे बात करो आप निफ्टी 50 की, इसमें भी यहीं पे ही ट्रेड का लॉजिक बना है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करो, इसमें भी आपको यहीं पे ही ट्रेड का लॉजिक बना है। इस बीच मार्केट कोई मोमेंटम जो भी दे रहा था, ना तो उसके पीछे कोई सेटअप था, ना ही कोई लॉजिक था। स्कैल्पिंग की चीज़ें अलग होती हैं, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्लियर हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि बड़ी गैप अप ओपनिंग या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग पे आपको अवॉइड करना है। मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आ गया, लॉजिक भी समझेंगे हम, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी, अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है, एक डाउनफॉल आया, फिर मार्केट एक रेंज में रहा, इस रेंज से मार्केट नहीं निकल रहा है। लेकिन निफ्टी 50 में ऐसा नहीं है। निफ्टी 50 में जो ये डाउनफॉल आया, मार्केट ने जो ये एक रेंज बनाई थी, इसका ब्रेकआउट दे चुका है। निफ्टी 50 इस रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे हमारे लिए कंडीशन क्या रहेगी कि अगर प्राइस 19,800 से ऊपर सस्टेन करता है, इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे लिए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि एक हल्की सी रुकावट हमारी यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि दोनों दिन यहीं पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो अगला रजिस्टेंस 20,000, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो आपको ऑल टाइम हाई तक के देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। वो एक अलग केस हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है, ये चीज हमें दिखाई दे रही है, अगर फिर से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है और निफ्टी 50 भी इसी रेंज में आ जाता है, तो ये नीचे जो ये सपोर्ट है, इसका हमने पहले भी डिस्कशन किया था, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
चीज़ें क्लियर होगी। आइए अब मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, फिर हम देखेंगे मंडे को किस तरीके से तैयारी करनी है। पहले लॉजिक समझ लेते हैं, सेटअप समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग के पीछे क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था। उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कल से मतलब है लास्ट टाइम आपके साथ क्या डिस्कस किया गया था, आपको एक ही रेजिस्टेंस जोन बताया गया था, एक ही सपोर्ट जोन बताया गया था। ये बताया गया था अगर मार्केट इसी जोन में रहेगा तो पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज जाएगा, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब ये क्यों मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि कल से मतलब आपको समझना है मंडे को भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वो कौन सा रोल प्ले रहेगा अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मार्केट इस रेंज से गैप डाउन ओपनिंग दे दी। अब हम यहाँ कुछ चीजें नोट कर रहे हैं। पहली चीज हमने नोट करी कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे के निकला है, ये चीज हमने नोट कर ली, जिसका 2 दिन से मार्केट सपोर्ट ले रहा था। दूसरी चीज हमने नोट करी, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग आपको देखने को मिली है, ये नोट कर ली हमने। तीसरी चीज हमने नोट करी, पहली ही कैंडल में काफी बेहतरीन रिकवरी आ रही है। इस चीज को समझो भाई, एक तो गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है जो कि हमें बता रही है कि ट्रेड नहीं करना है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। दूसरी चीज आपको काफी बेहतरीन रिकवरी देखने को मिल रही है, ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है, जो हमें इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुद सोचो, क्या ट्रेड लेना समझदारी होगी? एक सिग्नल तो आ रहा है कि भाई ट्रेड नहीं लेनी, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई। दूसरा सिग्नल दे रहा है कि भाई रिकवरी आनी शुरू हो गई मार्केट में और मार्केट ने मोमेंटम देना शुरू कर दिया है पॉजिटिव साइड। तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बेहतर क्या है भाई, गैप डाउन ओपनिंग दे के भी एक चलती ट्रेन बन रही है, रिकवरी भी इसने इतनी बेहतरीन दी है तब भी एक ये चलती ट्रेन बन गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है, शांति से बैठ जाओ, कुछ भी मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी उंगली नहीं करनी है। अगर छेड़ने की कोशिश करोगे या चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश करोगे, प्रोबेबिलिटी है आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। अब काफी लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो काफी बेहतरीन रिकवरी आ गई, यहाँ बाई कर लेते, यहाँ कर लेते, यहाँ कर लेते, यहाँ कर लेते, काफी बेहतरीन प्रॉफिट बनता, प्रीमियम में बहुत तेजी के साथ उछाल आता, बिल्कुल आ जाता। क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग मिलने के बाद प्रीमियम काफी सस्ते हो गए थे, लेकिन ये ट्रेड करने का सही तरीका नहीं होता। आज मिल जाता, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है, आप थॉट बनाना शुरू कर देते हो कि भाई उस दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एकदम से रिकवरी आ गई थी, आज भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी रिकवरी आ जाएगी, बाइंग कर लेते हैं। आपने कई बार ये देखा होगा कि आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट को बनाते जाते हैं, प्रॉफिट को बनाते जाते हैं, फिर एक ही दिन आपका ट्रेड गलत होता है, आपका सारा प्रॉफिट चला जाता है। आप ये सोचते कि भाई आज का अगर ट्रेड हमारा सही हो जाता, कम से कम हमारे हाथ काफी बेहतरीन प्रॉफिट रहता, क्योंकि वो एक ही दिन में गायब हो जाता है, वो एक ही ट्रेड। वो एक ट्रेड गलत क्यों होता है? क्योंकि जब हमें धीरे धीरे प्रॉफिट बनते रहते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज होते रहते हैं, तो हमारे अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आने लगता है, अपने आप पे बिलीव होने लगता है कि हाँ अब तो मैं रोज प्रॉफिट बना रहा हूँ, ट्रेड कर लेता हूँ, हैवी क्वांटिटी के साथ चले जाते हैं और उस दिन हम गलत साबित हो जाते हैं। गलत क्यों साबित हो जाते हैं? अगर हम ऐसी चीजों को अवॉइड करेंगे तो हम उस लॉस को भी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बेवजह के रूल नहीं बना रहे हैं कि भाई अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली तो रिकवरी आएगी ही आएगी। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे सिनेरियो मार्केट में दिखाए हैं कि गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और मार्केट वहां से भी और ज्यादा गिर जाता है, या फिर कुछ टाइम स्पेंड करके उस ट्रेंड में प्लेटफॉर्म बना के तब गिर जाता है। तो बेहतर क्या है कि भाई अगर हमें पहली चीज समझ में आ गई कि भाई गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, ट्रेड नहीं करना है, ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, क्योंकि बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों में मैंने आपको कहा है कि दूर रहना है। साथ के साथ इसके साइडवेज मार्केट, तो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है तो इसका मतलब ट्रेड तो नहीं करना है। रिकवरी भी काफी बेहतरीन आ रही है, यानी कि पहले ट्रेन इस साइड चल रही थी, अब ट्रेन इस साइड चलनी शुरू होगी, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। हमें तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, कि जब ट्रेन में प्लेटफॉर्म पे रुकेगी उसमें हम तभी तो एंट्री करेंगे ना। हमने टिकट ले लिया है कि भाई हमें ट्रेन में जाना है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे रुकेगी तभी जाएंगे, क्योंकि अगर चलती ट्रेन में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है क्या हो सकता है आपके साथ। तो अब मार्केट ने कुछ चीजें बता दी, जैसे कि पहली चीज मार्केट ने ये बता दिया ट्रेडिंग डे हाई। दूसरी चीज मार्केट ने ये बता दिया, क्या बता दिया? ट्रेडिंग डे लो।
भाई या तो मार्केट इससे ऊपर निकले तब हम सोच सकते हैं कि भाई मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है, पहली चीज हम ये सोच सकते हैं। या फिर मार्केट इससे नीचे निकले तो हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट में और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, पहली चीज। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बेहतरीन चीज समझाऊंगा, अगर समझ में आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि काफी बेहतरीन चीज सीखिए। अब देखो, अगर देखो ये तो मैंने बता दिया कि अगर मार्केट यहां से मोमेंटम दे, ब्रेकआउट दे, तो आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये डिस्कशन हमने कर दिया। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे जाए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रेड नहीं करना है। ये कैसा रहेगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे रिकवरी काफी तेज आई है और काफी बड़ी रिकवरी आई है, लगभग लगभग 100 पॉइंट्स के अराउंड आई है। और अगर आप निफ्टी 50 का मोमेंटम देखेंगे 100 टू 150 पॉइंट, कभी 250 पॉइंट, अगर इतना बड़ा मोमेंटम देके मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो बेहतर है उस ट्रेड को अवॉइड ही कर दो। यहां तक समझ में? हाँ, अगर ये मोमेंटम यहां तक होता, मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, ब्रेकडाउन देता, वो एक अलग चीज हो जाती। यहां तक चीजें समझ में आई? क्लियर हुआ? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना दोस्तों? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पे चीजें समझने की कोशिश करेंगे हम कि मार्केट में हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको दो जोन बताए थे, ये वाला जोन भी समझाया था और ये वाला जोन भी समझाया था। 11th और 12th को मार्केट ने इन्हीं जोन में टाइम स्पेंड किया था। हालांकि 13 को भी मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट दिया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। तो भी दोनों एक तो हमारे लिए पहले सपोर्ट बना हुआ था, एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। और हम सभी जानते हैं कि अगर कोई सपोर्ट जोन है, ब्रेकडाउन मिलता है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये तो पहले से रेजिस्टेंस ही था, अब ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना है कि अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे दिया, ध्यान से समझना सवाल को, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दे दिया, ये क्या है? ये है आपके लिए प्रीवियस डे हाई। अगर प्रीवियस डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट देता है, मैं क्या कह रहा हूं, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है, तो क्या इस सेटअप पे काम करना है? जवाब क्या आना चाहिए? क्या आ रहा है अंदर से जवाब? नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर ये भी एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब तक इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हमें स्कैल्पिंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। क्योंकि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चला, एक ये रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट मिला, एक ये रेजिस्टेंस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज है। लॉन्ग पोजीशन आपको तब मिलेगी जब मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन को निकाल देगा। क्योंकि काफी लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, चीजों को नहीं समझते कि भाई मार्केट ने एक मोमेंटम दिया लेकिन मार्केट इस बीच फंस के रह गया, या मार्केट में रिवर्सल आ गया, रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो सेटअप बन रहा था, यहाँ तक जाना चाहिए था, मार्केट टारगेट ये था वो था, इस तरह के थॉट आ जाते हैं। पर लेकिन अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझोगे तो सबसे बेहतर चीज़ वही होती है, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि कोई स्ट्रेटजी आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, कोई सेटअप आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे जरूरी वो है कि उस सेटअप को किस दिन काम करना है, किस दिन उस सेटअप पे काम नहीं करना है। वो जब तक नहीं समझ लेंगे, वो स्ट्रेटजी, वो सेटअप आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। समझ में आई यहाँ तक चीजें? तो यानी कि हमने एक सिनेरियो तो समझ लिया कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हम कोई लॉन्ग पोजीशन तब तक नहीं लेंगे जब तक मार्केट इस जोन को नहीं निकालता। लेकिन स्कैल्पिंग की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है। प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर गया ये रेजिस्टेंस, इससे ऊपर गया आपके लिए ये प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस, इससे ऊपर गया ये आपके लिए रेजिस्टेंस। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। आइए अब हम अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चला तो ये वाले जोन पे आपका सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो आपका सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिला जो 10th का डे लो है, यहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पे हम अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है, फिर प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस है, फिर ये रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस काफी नजदीक है। अगर इस जोन में कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल गई और मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो क्या आप पॉजिटिव साइड पोजीशन लेंगे? जवाब क्या आ रहा है आपके अंदर से? क्या आना चाहिए? नहीं।
क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमने समझ ली कि जब तक इस जोन से ऊपर नहीं निकलेगा हम एग्रेसिवली बाइंग नहीं करने के, एग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पोजीशन नहीं बनाने की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इस सिचुएशन पे जब तक इससे ऊपर नहीं निकलने का तब तक हम कुछ नहीं सोचेंगे, इस बीच सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मारेंगे। लेकिन अगर मान के चलो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इस बीच घूम के नीचे आ गया, तो अगर इस जोन से नीचे निकला तो पहला सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है प्रीवियस डे क्लोजिंग से, इससे नीचे आया ये, इससे नीचे आया ये, प्रीवियस डे लो सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिचुएशन पे आप फोकस करेंगे इस वाले जोन पे और इस वाले जोन पे। अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हमने समझा था ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग और ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। लेकिन अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, तो इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, ये प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे सपोर्ट बनने की आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे या यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके ऊपर मोमेंटम दिखाने लग गया, तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, अगली रेजिस्टेंस आपको पता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।